आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर थोड़ी देर में कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नामों पर इसमें मंथन होगा। पहले और दूसरे चरण के लिए नाम किए जाएंगे फाइनल। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बैठक में शामिल होंगे। सीएम भूपेश और कुमारी सैलजा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अब श्राद्ध पक्ष भी खत्म होने वाला है, जल्द नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी रविवार से, तो उसके लिए अब ज्यादा समय नहीं है। और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव है, जिसमें पहला चरण 7 तारीख को है, जिसमें बस्तर और सरगुजा की कुछ सीटें हैं। तो इस के लिए भी अब समय बचता नहीं है पार्टी के पास। आज अगर मोहर लग गई तो संभवतः नवरात्र के पहले दिन हो सकता है लिस्ट जारी हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती आई कि श्राद्ध पक्ष में हम रुके हुए हैं और इस वजह से हम सूची जारी नहीं कर रहे। और अब ये बड़ी बैठक जारी है। क्या 90 के 90 उम्मीदवारों पर एक साथ लिस्ट जारी हो सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। 85 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने सामने रख दिए, केवल 5 उम्मीदवार बचे हुए हैं। तो कांग्रेस अगर मैन टू मैन मार्किंग करना चाहती है, यानी कि किसके खिलाफ किसे उतारा जाए, उस लिहाज से भी उसके पास सारे कैंडिडेट हैं लगभग बीजेपी के सामने। अगर कुछ फेरबदल करना है तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन क्या अब अंतिम और एक ही सूची जारी होगी छत्तीसगढ़ में, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। पहले और दूसरे चरण के लिए नाम फाइनल किए जाएंगे। इसमें 7 तारीख और 17 तारीख को आपको बता दें कि चुनाव होना है मध्य छत्तीसगढ़ में। और इसमें जो बड़ी बैठक है, सीएम भूपेश बघेल और कुमारी सैलजा भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में ये कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें आज छत्तीसगढ़ के नामों पर फाइनल मोहर लग सकती है। लेकिन सूची आने में अभी और समय लग सकता है। नवरात्र में यह सूची सामने आ जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि समय तो अब ज्यादा है भी नहीं। तो हो सकता है कि पहले नवरात्र को यह सूची जारी कर दी जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। फिलहाल थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है और इसमें छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित राज दुबे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और अंकुश शर्मा इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहित, क्या अपडेट है, क्या बैठक शुरू हो गई है? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन वहां के हैं अजय माकन, कुमारी सैलजा जो प्रभारी महासचिव हैं, वो यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर के बाद बैठक शुरू होगी और जो पहला फेज है 20 सीटों का, वो आज फाइनल कर लिया जाएगा। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 35 सीटों पर चर्चा की जाएगी और 90 सीटों पर लगभग स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। तो कुल मिलाके जो प्रत्याशियों के चयन करने की जो स्क्रीनिंग कमेटी थी, उसने पैनल अपना तैयार कर लिया है। कई सीटों पर सिंगल नाम है, कई सीटों पर 1 से 2 नाम है, कई 3 नाम है। तो उन्हीं 2 या 3 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को जो है आज चुना जाएगा। और आज कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सियासी मिजाज के मद्देनजर एक बड़ी बैठक हम कह सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तभी बुलाई जाती है जब प्रत्याशियों पर अंतिम फैसला किया जाता है, जब प्रत्याशियों का चयन का अंतिम जो है फैसला किया जाता है। और उसके बाद जो है प्रत्याशियों की सूची का ऐलान कर दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि आज की बैठक के बाद जो है 2 से 3 दिनों के बाद जो है प्रत्याशियों की सूची का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। 5 सालों से लगातार कांग्रेस की वहां पे सरकार रही है, भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार चली है। छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ पूरे देश में कांग्रेस कई मोर्चों पे करती रही है। तो ऐसे में प्रत्याशियों की सूची को लेके जो मंथन किया जाएगा, जो फाइनल किया जाएगा, उसमें जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ उम्मीदवार को भी तरजीह दिए जाने की बात सामने आ रही है। मोहित, आप बने रहिए। अंकुश, छत्तीसगढ़ में क्या हलचल है? जो कांग्रेस पार्टी की लिस्ट है, जो हम मानकर चल रहे हैं नवरात्र में ही अब आएगी, क्या एक ही बार में सारे नाम फाइनल हो सकते हैं या फिर यहां भी कई टुकड़ों में सूचियां में देखने को मिलेंगी?
देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई है तब से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस उम्मीदवार या यूं कहा जाए जो दावेदार हैं उनमें कहीं ना कहीं उथल पुथल की स्थिति है और सबकी उत्सुकता इस बात की है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है कब तक टिकट वितरित करेगी। लोगों की उम्मीद जो है जल्द से जल्द टिकट वितरण की थी, लेकिन अब जिस तरीके से खबरें आई कि पितृपक्ष में टिकट का वितरण नहीं होगा और अब चूंकि टिकट वितरण और टिकट का ऐलान इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की बाद उसमें अंतिम मोहर लगना जो है वो बाकी था। चूंकि आज की अगर बैठक की बात करें तो कुछ ही देर बाद जो बैठक शुरू होगी उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश भर की 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। हाँ, अब ये जरूर कहा जा रहा है कि नवरात्र के पहले दिन ये सूची जो है वो सामने आ सकती है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में तारीखों का ऐलान हुआ है, 2 फेज में चुनाव होने हैं, 7 और 17 तारीख को जो मतदान होना है उसमें पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि एक पहले फेज के चुनाव के लिए जो है 20 प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है, लेकिन अब जिस तरीके से नवरात्रि तक घोषणा होने की बात कही जा रही तो अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर की 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दे। इसी लिहाज से जिस तरीके से अभी जो राज्य स्तर की जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें भी कुछ इसी तरीके की बातें आई थी। उसमें भी कहा जा रहा था कि 80 प्रत्याशियों पर जो सिंगल पैनल है वो बना लिया गया है, लगभग नाम सबके तय हो गए हैं, केवल 10 नाम बचे हैं। उसको लेकर भी थोड़ा सा पैच फंसा है, उस पर भी चर्चा की गई। आखिरी बार जब कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय यानी राजीव भवन रायपुर में जो बैठक हुई थी उसमें आखिरी में ये कहा गया कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पैनल पर चर्चा हो चुकी है, सबकी सहमति से 90 प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। उसमें कुछ प्रत्याशियों के जो पुराने प्रत्याशी हैं या जो पहले के जो लोग हैं उनके टिकट कट सकते हैं, ऐसी संभावना जो है वो भी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के द्वारा जताई गई थी। लेकिन जिस तरीके से ये कॉन्फिडेंट के तौर पर उन्होंने कहा था कि फुल कॉन्फिडेंस से कहा था कि 90 सीटों के लिए हमारे प्रत्याशी तैयार है, तो बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज की जो जानकारी चाहूंगा मोहित, चर्चा तो जरूर हो गई होगी पहले ही ज्यादातर नामों को लेकर, क्योंकि चुनाव अब इतना करीब है। कुछ अंदर खाने अपडेट हैं कि कितनी सीटों पर लमसम पार्टी के लिए दिक्कत है या जहां पर विरोध हो सकता है या जहां पर अभी भी जिताऊ कैंडिडेट की तलाश है, कुछ ऐसी सीटें जिन पर पेच फंसा हुआ है? देखिए, प्राथमिकता यही है कि जिताऊ उम्मीदवार हो। कई दौर के सर्वे करवाए जा चुके हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठकें हो रही थी उससे पहले सर्वे करवाए गए थे। सर्वे रिपोर्ट पर ही देखा जा रहा है कि किस रूप में जो है प्रत्याशियों को जो है टिकट देना है, पहली बात। दूसरी बात जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी विधायकों को लेकर है उनके टिकट काटे जाएंगे, उनकी तादाद कितनी होगी वो तो रिपोर्ट पर ही निर्भर करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 5 से 10 ऐसे विधायक हैं जिनको लेकर बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी सीट को भी बदला जा सकता है और उनके टिकट को भी काटा जा सकता है। तो देखिए, जो डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ के भीतर हुआ है, जो कांग्रेस की सरकार ने किया है, वो उसको आधार बना के जो है मत मांगने जाएगी, जनता के पास जाएगी और यही एक विश्वास है कि दोबारा एक बार सरकार आ सकती है। हर सर्वे में जो है कांग्रेस को बढ़त दिखाई दी है, हर सर्वे को लेकर जो बहुत आशान्वित कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। देखिए, इस पूरी कमेटी की जो आज बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें खासतौर पे जो सर्वे के आधार पे जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पर तो मुहर लगेगी ही लगेगी, लेकिन साथ ही साथ जो है जो लगातार जो काम करते रहे, जो पार्टी की विचारधारा से संबंधित लगातार वो जमीन पे काम करते रहे, उनको भी इस बार मौका दिया जा सकता है। और ये बात कई मोर्चों पर कांग्रेस के आला नेता, कांग्रेस आला कमान कई मोर्चों पर कह चुकी है। तो कुल मिलाकर देखिए, आज की जो बैठक है बहुत प्रतीक्षित बैठक हम कह सकते हैं। लगातार ये बात हो रही है। नजर बनाए रखिएगा मोहित, बिल्कुल ये एक अहम बैठक और जिसमें जो छत्तीसगढ़ से प्रत्याशी कांग्रेस के वो आज फाइनल हो सकते हैं, इस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे, अपडेट भी दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए और मोहित आपका भी शुक्रिया।